अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो ये कहानी आपके लिए नहीं है। वेलकम टू अनस्की स्टोरी। 31 दिसंबर, वो लोग जो नए साल में कभी पहुंचे ही नहीं। हॉरर स्टोरी। दिसंबर की वो रात नॉर्मल रूप से ठंडी थी। पहाड़ों के बीच बसा सिल्वर पाइन रिजॉर्ट हर साल 31 दिसंबर को पूरी तरह बुक रहता था। बाहर से देखने पर यह जगह किसी सपने जैसी लगती थी। पीली रोशनी, संगीत की हल्की गूंज और ठंडी हवा में शराब और परफ्यूम की मिली जुली खुशबू। इस साल भी करीब 50 लोग यहाँ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने आए थे। कुछ कपल, कुछ दोस्त और कुछ ऐसे लोग जो अकेले भागकर आए थे। सबको लगता था कि जैसे ही 12 बजेगी ज़िंदगी कुछ बदल जाएगी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि इस रिजॉर्ट में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नए साल में कभी दाखिल ही नहीं हो पाए। रात 11:40 पर पार्टी अपने चरम पर थी। डीजे तेज म्यूजिक बजा रहा था, लोग नाच रहे थे, हंस रहे थे। तभी रिसेप्शन के पास खड़े एक बुजुर्ग वेटर ने बार बार घड़ी देखनी शुरू की। उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। एक लड़की ने हंसते हुए उससे पूछा, क्या हुआ अंकल, न्यू ईयर का इंतज़ार है? वेटर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी उंगलियां कांप रही थी। उसने बस इतना कहा, 11:59 से पहले अगर चाहो तो अपने कमरों में चले जाना। लड़की हंस दी। उसे लगा बूढ़ा आदमी शायद डरपोक है। किसी ने उस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। जैसे जैसे घड़ी 11:55 की तरफ बढ़ी, हवा में अजीब सा बदलाव आने लगा। म्यूजिक अब भी बज रहा था, लेकिन कुछ लोगों को लगा जैसे आवाज़ थोड़ी भारी हो गई है। लाइट्स एक पल के लिए फ्लिकर हुई। बार के पास खड़ा एक लड़का अचानक चुप हो गया। उसने अपने दोस्त से कहा, भाई अभी किसी ने मेरा नाम फुसफुसाया है। दोस्त ने मजाक उड़ाया, शराब कम पी, लेकिन उसी पल पास से गुजरती एक लड़की को लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास ठंडी सांस छोड़ी है। वो कांप गई, पर भीड़ में किसी ने ध्यान नहीं दिया। 11:58 पर डीजे ने माइक उठाया, बस 2 मिनट बाकी हैं। भीड़ ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तभी अचानक पूरा म्यूजिक बंद हो गया। लाइट्स जलती रहीं, लेकिन सन्नाटा इतना गहरा था कि लोगों को अपनी सांसें सुनाई दे रही थी। रिसेप्शन की डिजिटल घड़ी पर समय चमक रहा था। 11:59। एक सेकंड बीता, फिर दूसरा, लेकिन घड़ी नहीं बदली। किसी ने कहा, अरे यार, घड़ी अटक गई क्या? तभी एक अजीब आवाज़ आई, जैसे लड़की के फर्श के नीचे से कोई नाखूनों से खुरच रहा हो। भीड़ में घबराहट फैलने लगी। एक आदमी ने जोर से कहा, स्टाफ कहाँ है? लेकिन वेटर, रिसेप्शनिस्ट सब गायब थे। उसी वक्त लिफ्ट के शीशे में कुछ लोगों को अजीब परछाइयाँ दिखीं। परछाइयाँ जिनके चेहरे इंसानी नहीं लग रहे थे। एक औरत चीख पड़ी, ये लोग हंस क्यों रहे हैं? शीशे में झलक रहे चेहरों की आंखें खाली थीं, जैसे बहुत पहले मर चुकी हों। अगले ही पल शीशा साफ हो गया, जैसे कुछ था ही नहीं, लेकिन डर अब फैल चुका था। रिसेप्शन डेस्क के पीछे एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी, जो पहले किसी ने नोटिस नहीं की थी। उसका दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर पड़ा एक मोटा, धूल से भरा रजिस्टर। एक लड़की ने कांपते हाथों से उसे खोला। पहले पन्ने पर तारीख लिखी थी, हर पेज पर सिर्फ 31 दिसंबर। साल बदलते जा रहे थे, लेकिन नीचे एक ही लाइन लिखी थी, जो भी इस रात यहाँ रुका वो नए साल तक नहीं पहुँचा। लोगों को लगा ये कोई बीमार मजाक है, लेकिन जैसे जैसे पन्ने पलटते गए, नीचे नाम लिखे थे। कुछ लोगों ने अपने नाम देके बिल्कुल सही स्पेलिंग के साथ। एक लड़की रोते हुए बोली, ये मेरा नाम कैसे जानता है? तभी पीछे से एक धीमी भारी आवाज़ आई, क्योंकि तुम पहले ही दर्ज हो चुके हो। सब मुड़े, वहाँ कोई नहीं था, लेकिन ठंड अचानक असहनीय हो गई, जैसे कमरे की गर्मी किसी ने चूस ली हो। घड़ी अब भी 11:59 पर रुकी हुई थी। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था, बैटरी थी, लेकिन समय हर स्क्रीन पर वही था। एक आदमी भागकर बाहर जाने लगा, लेकिन मेन गेट पर पहुंचते ही जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गया। उसके चेहरे पर खरोंच आई, जैसे किसी ने अंदर से उसे पकड़ लिया हो। उसी पल सीढ़ियों से नीचे एक आकृति उतरी। धुंधली लेकिन साफ दिख रहा था कि वो इंसान नहीं है। उसका चेहरा अधमरा था, आंखें काली और मुंह से खून नहीं बल्कि काला पानी टपक रहा था। उस प्रेत ने कुछ कहा नहीं, बस अपनी उंगली से रजिस्टर की तरफ इशारा किया।
जैसे ही उसने इशारा किया, एक एक कर लोगों को अजीब झटके लगने लगे। कोई गिर पड़ा, किसी की गर्दन अजीब कोण में मुड़ गई, चीखें गूंजने लगी, लेकिन बाहर कोई सुनने वाला नहीं था। जो भी उस आकृति की तरफ भागा वो वहीं गिर गया, जैसे उसकी सांस किसी ने खींच ली हो। उस रात किसी की मौत तेज नहीं थी, सब कुछ धीमा, खौफनाक और बेआवाज हो रहा था। कुछ लोग कमरों में छिप गए, लेकिन शीशों में उन्हें वही चेहरे दिखते रहे, मरे हुए, सड़ते हुए, मुस्कुराते हुए। एक कमरे में एक लड़का बुदबुदाने लगा, 12 बजा दो, बस 12 बजा दो। लेकिन समय जैसे इस जगह का गुलाम नहीं था। यहाँ समय नहीं चलता था, बल्कि शिकार चुनता था। प्रेत हर साल आता था, उसी पल, उसी सेकंड पर, और जो इस जगह मौजूद होता वो उसकी कहानी का हिस्सा बन जाता। सुबह जब पहाड़ों में धुंध छटी, तब रिजॉर्ट के बाहर सब कुछ नॉर्मल था। 1 जनवरी की तारीख थी। पुलिस आई, लेकिन अंदर कोई नहीं मिला, ना लाशें, ना खून, बस रिसेप्शन पर रखा वही रजिस्टर। अब उसमें एक नया पन्ना जुड़ चुका था, इस साल की तारीख के साथ। नाम लिखे थे पूरे 50। कुछ महीनों बाद रिजॉर्ट फिर खुल गया। एक नए मैनेजर ने पुराने स्टाफ को हटा दिया, सब कुछ नया कर दिया गया, लेकिन उस बूढ़े वेटर की नौकरी किसी ने नहीं देखी। और हर साल 31 दिसंबर की रात 11:59 पर घड़ी आज भी रुक जाती है, क्योंकि सच यही है, कुछ लोग नए साल में कदम नहीं रख पाते। रिजॉर्ट दोबारा खुलने के बाद सब कुछ नॉर्मल दिखाने की कोशिश की गई। नए मैनेजर ने मीडिया को बताया कि पिछली घटना सिर्फ तकनीकी खराबी और अफवाह थी। सीसीटीवी कैमरे बदल दिए गए, दीवारों की पेंटिंग नहीं कर दी गई, और रिसेप्शन से वह पुरानी अलमारी हटा दी गई। लेकिन इसे किसी को यह नहीं बताया गया कि नए कैमरे भी हर रात 11:59 से 12:01 के बीच अपने आप बंद हो जाते हैं। टेक्नीशियन ने कई बार चेक किया, रिपोर्ट में लिखा कोई तकनीकी समस्या नहीं मिली, फिर भी उस समय कैमरे हमेशा ब्लैक स्क्रीन दिखाते थे। नए स्टाफ में शामिल एक लड़का था, आदित्य। उसे नाइट शिफ्ट मिली थी। शुरू में उसे सब अफवाह लगी, लेकिन एक रात जब वो अकेला रिसेप्शन पर बैठा था, उसने महसूस किया कि ठंड अचानक बढ़ गई है। एसी बंद था, फिर भी उसकी सांसें धुआं बनकर निकलने लगी। सामने लगी दीवार, घड़ी की सुई धीरे धीरे खिसक कर 11:59 पर आकर रुक गई। आदित्य ने मोबाइल देखा, वही समय। तभी उसे पीछे से वही जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, लकड़ी के नीचे नाखून घसीटने की। उसकी रीढ़ में सिरहन दौड़ गई। उसने पलट कर देखा, वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन रिसेप्शन डेस्क पर एक धूल भरा रजिस्टर पड़ा था, जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। आदित्य ने कांपते हाथों से रजिस्टर खोला। आखिरी पन्ने पर इस साल की तारीख थी और नीचे एक नाम लिखा था, उसका अपना। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी काउंटर के शीशे में उसे अपनी परछाई देख अजीब लगने लगी। आंखें काली, चेहरा पीला और गर्दन हल्की सी टेढ़ी। वो पीछे मुड़ा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अचानक लिफ्ट की घंटी बजी, लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और अंदर खड़े थे वही चेहरे जिन्हें उसने कभी नहीं देखा, लेकिन जिन्हें देखकर उसका दिमाग चीख रहा था कि ये लोग जिंदा नहीं हैं। उनमें से एक ने बस इतना कहा, अब बारी तुम्हारी है। अगले दिन आदित्य ड्यूटी पर नहीं आया। मैनेजर ने सोचा लड़का नौकरी छोड़कर चला गया होगा, लेकिन जब उसके कमरे की सफाई हुई तो अंदर सब कुछ वैसा ही था। कपड़े, मोबाइल, जूते, बस एक ही चीज़ गायब थी, आदित्य। पुलिस आई, रिपोर्ट लिखी गई, फिर फाइल बंद कर दी गई। रिजॉर्ट फिर चलता रहा, लोग आते रहे, जाते रहे। कोई नहीं जानता था कि हर साल लिस्ट लंबी हो रही है। और सच तो ये है कि वो बूढ़ा वेटर कभी गया ही नहीं था। वो आज भी वहाँ है, बस अलग रूप में। वो उसी पल में फंसा हुआ है, 11:59 और 12 बजे के बीच। उसकी ड्यूटी है चेतावनी देना, क्योंकि उसे भी कभी चेतावनी दी गई थी, जिसे उसने नज़रअंदाज कर दिया था। अब वो हर साल लोगों को देखता है, हंसते, नाचते, सपने देखते हुए, और जानता है कि कुछ ही मिनटों में उनमें से कुछ इस जगह का हिस्सा बन जाएंगे, क्योंकि सिल्वर पाइन रिजॉर्ट कोई जगह नहीं है, वो एक इंतज़ार है। और 31 दिसंबर की रात वो इंतज़ार पूरा हो जाता है। अनस की स्टोरी डर वही है जहाँ तुम सोचते हो वो नहीं है। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें।
यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएसके जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।